देखो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। कॉइल हमारे पास यही है ABCD, ठीक। इस वाली कॉइल में मतलब इस कॉइल को ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया जा रहा है ऐसे। अब रोटेट कराने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर छोटा जनरेटर है तो हम उसे हैंडल से भी रोटेट करा सकते हैं, और अगर बड़ा जनरेटर है तो उसमें हम क्या करते हैं, बैटरी की हेल्प से उसे स्टार्टिंग में रोटेशन दे देते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा स्कूटर या बाइक है, उसमें तुम किक भी मार सकते हो और सेल्फ स्टार्ट भी दे सकते हो, है ना। तो पहली बार रोटेशन कराने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। वो एनर्जी किसी भी तरीके से हो सकती है, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में भी हो सकती है, और क्या हो सकता है, मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है। वो हमने इसे रोटेट करा दिया एंटी क्लॉकवाइज। अभी जो कॉइल AB है, ठीक है, साइड AB, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। मोशन क्या है इसमें, डाउनवर्ड। मोशन क्या है, डाउनवर्ड मोशन। अब यहाँ लगाएंगे हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, देखो थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डाउनवर्ड, ठीक है। ये फिंगर किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ऐसे, ठीक है। अब देखो करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन क्या है, B से A की तरफ आगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, B to A। फॉर साइड CD के लिए इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ही रहेगा नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। मोशन क्या रहेगा, अपवर्ड, अपवर्ड। अब इसमें देखते हैं करंट का डायरेक्शन, देखो ये ऊपर की तरफ और ये ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, D से C की तरफ। अपवर्ड मोशन था तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा, D to C। अब करंट D से C की तरफ चलेगा, इसमें तो कुछ करंट इंड्यूस होगा नहीं, लेकिन यही करंट इधर आएगा, फिर इधर कुछ करंट इधर से आया, कुछ ये इंड्यूस हुआ, ऐसे आया। अब ये करंट कहाँ से आएगा, ये मान लेते हैं R1 रिंग है और ये R2 रिंग है। R1 से होते हुए B1 पे आ जाएगा, तो B1 क्या हो गया, B1 से करंट निकलेगा ना, तो B1 क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। तुमने देखा होगा बैटरी के जिस टर्मिनल से करंट निकलता है, बाहर निकलता है, वो पॉजिटिव होता है ना। तो बाहर तो हमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता दिखाई देता, तो यहाँ से पॉजिटिव से बाहर की तरफ आ रहा है नेगेटिव की तरफ, तो ये B1 पॉजिटिव हो गया, B2 क्या हो गया, नेगेटिव। हमें लिखना क्या होगा, इन फर्स्ट हाफ साइकिल रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल एंड मूव्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। साइड AB मूव्स डाउनवर्ड एंड साइड CD मूव्स अपवर्ड, ये पूरा लिखोगे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आ गया। अब यहाँ पे तुम्हें लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, इन फर्स्ट हाफ साइकिल, इन फर्स्ट हाफ साइकिल current is obtained at B1, so B1 is पॉजिटिव। जो ये रिंग है R1 और R2, ये कॉइल के साथ मूव करेंगे। R1 जो है हमेशा AB के साथ कनेक्टेड रहेगा और R2 हमेशा CD के साथ कनेक्टेड रहेगा। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, ये कॉइल ना अपनी पोजीशन चेंज करेगी ऐसे ऐसे। जो AB है वो इधर आ जाएगा, जो CD है वो इधर आ जाएगा। ये चेंजेस यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ क्या दिखेगा, जो ये रिंग R2 है वो B1 के कांटेक्ट में आ जाएगा, और जो रिंग R1 है वो B2 के कांटेक्ट में है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो ये जो हमारे पास रिंग है, हाफ रिंग, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये R1 था और ये R2 ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये R1 तो इधर आ जाएगा और R2 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। बीच में कंडीशन ऐसी होगी जब क्या होगा, कुछ टाइम के लिए ऐसी कंडीशन आएगी, ये क्या होगा, R2 और ये होगा R1। यहाँ कार्बन ब्रशेज होंगे, ये कौन सा होगा,
B1 और ये कौन सा होगा B2, ठीक है। जब ये R2 और R1 इसके कांटेक्ट में नहीं होंगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए ऐसा होगा। फिर जैसे ही ये इधर टच होना शुरू होगा तो R2 किसके कांटेक्ट, अभी भी ये इस तरफ मूव कर रहा है और ये इस तरफ मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि कॉइल में क्या है, मोशन था। तुमने साइकिल पे पैडल मारा होगा, साइकिल पे जब पैडल मारते हैं तो अगर किसी वजह से तुम्हारे पैर दोनों पैडल तक नहीं पहुंचते तब भी तुम साइकिल चला लेते हो, क्योंकि एक पैडल से पुश किया, एक पैर से पुश किया और दूसरे पैर इतनी देर वेट करता है, हवा में रहता है ना। तो वही वाली कंडीशन यहाँ पे, इसमें मोशन ऐसे था। जब ये इस पोजीशन में आ जाएगा, इस वाली पोजीशन में, उस टाइम पे क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो मोमेंटम था उसकी वजह से ये मूव कर रहा हो, ठीक है।